पाकिस्तान पाकिस्तान हम जिंदा कौम हैं, बाइंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, बाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। आज हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं और आप पस मंज़र में गहमा गहमी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मोहब्बत के हवाले से, पाकिस्तान को लेकर लोग कितने जोश व खरोश में मुब्तला हैं और कितने जोशीले नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने झंडे लगाए हुए हैं, किस तरह से झंडे बेच रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं नौजवान जो हैं वो झंडे खरीद रहे हैं, उन्होंने झंडियाँ लगाई हुई, उन्होंने सीने पे झंडियाँ लगाई हुई। इसका मतलब ये कि वतन से मोहब्बत है। आप हमें ये बताइए कि कितनी वतन से मोहब्बत है आप? बहुत ज़्यादा। वतन के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब अपनी जान को कुर्बान दे सकते हैं। क्या जान वाकई कुर्बान कर सकते हैं? हाँ जी, जान देना बहुत ठीक दे सकते हैं। जान दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वतन जो है, वतन की मोहब्बत जो है, अगर इसकी मोहब्बत में अगर जान देने की भी ज़रूरत आई तो हम पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जान देने की सलाहियत रखते हैं। तो एक नारा हो जाना चाहिए सबकी आवाज़ में, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या ख्यालात है 14 अगस्त को लेकर आपके? सर 14 अगस्त के लिए ये है कि आगे से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा झंडी बिक रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो दहशतगर्दी की वजह से लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं, इसलिए काम नहीं होता। लेकिन आखिरी जो 2 दिन होते हैं, 3-4 दिन वो ज़्यादा लगते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान का कैसा मुल्क है? पाकिस्तान अच्छा इंशाअल्लाह तो बहुत अच्छा मुल्क है और हर मतलब के मुल्क से हमारा अच्छा मुल्क है, आज़ाद मुल्क है और जहाँ मर्जी जा सकते हैं, जहाँ मर्जी आ सकते हैं। सर हमारे मुल्क में ऐसा ही है। इस टाइम हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं और आपके सामने स्टॉल मौजूद है। ये देखिए कि बच्चों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए उनके जो है वो ताज बनाया गया है और इसमें जो सब्ज़ रंग का जो है इस्तेमाल किया गया है। दिखाना सिर्फ ये है कि वतन से मोहब्बत है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कैचर जो है, इन पर पाकिस्तान का जो झंडा बना हुआ, दिखाना सिर्फ ये है कि वतन से मोहब्बत है। आप रिस्ट बैंड देख लीजिए, इसके अलावा आप ये रिस्ट बैंड देख लीजिए, दिल दिल पाकिस्तान का नाम दिल दिल पाकिस्तान लिखा हुआ, आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ, मुख्तलिफ कैचर्स मौजूद हैं। ये वतन से मोहब्बत का एक अहम इजहार है और आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, झंडे झंडियाँ मौजूद हैं। जब हमारी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से तो उन्होंने हमें बताया कि इस दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं। आइए हम जानते हैं अपने यहाँ पे मौजूद दुकानदार से कि इनका क्या ख्याल है। हमें ये बताइएगा सर कि जो है इस दफ़ा 14 अगस्त के हवाले से कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन महंगाई ज़्यादा है, लोग इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा जोश खरोश। हम इस वक्त मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में और हम मुख्तलिफ मसनूआत को, मुख्तलिफ अशिया को देख रहे हैं जिस पर पाकिस्तान का झंडा है, अल्लामा इकबाल की तस्वीरें हैं, कायदे आज़म की तस्वीरें हैं। इसे जश्न आज़ादी का तोहफ़ा, जश्न आज़ादी का तोहफ़ा कहा जाता है। ये इतना लंबा जो है ये बालून है, इस पर आप देख सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान की तस्वीर है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर है, कायदे आज़म की तस्वीर है। ये भी वतन से मोहब्बत का एक अहम ज़रिया है। आप बाबा जी को देख सकते हैं कि इनके पास जो है वो झंडे मौजूद हैं और ये झंडे जो हैं उनके हाथ में मौजूद हैं, मुख्तलिफ गाड़ियों पे लगाने के लिए झंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। बाबा जी ये बताइए कि अवाम जो है वो कितनी पुरजोश नज़र आती है इस हवाले से? बहुत आ रही है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती है। अच्छा हमें ये बताइए कि आप पाकिस्तान को लेकर कितने कॉन्शियस हैं? पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है आपको? बहुत जी, बहुत सारी मोहब्बत ही है, सारी मोहब्बत है, सारी बड़े मोहब्बत पाकिस्तान के लिए। हाँ आप जी। आप पस मंज़र में देख सकते हैं कि कितनी अवाम है, कितने लोग हैं और जश्न आज़ादी के हवाले से ये कितने ज़्यादा पुरजोश नज़र आते हैं। तो आप देखें कि बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ख़रीदने के लिए चीज़ें आए हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या क्या लिया आपने? दिखाओ भाई को हमें जो चीज़ें ली हैं वो दिखाइए हमें। अच्छा ये सब कुछ लिया? ये बैच लिए हैं, ये प्रिंट बनाएंगे, ये रिंगलिंग है इन्होंने। ठीक हो गया। आगे देखो, आगे देखो। हाँ क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद अली। अहमद अली एक नारा लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद का। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ऊंचा नारा लगाओ। जिंदाबाद। ठीक है, अब आप आ जाओ बेटा, आप नारा लगाओगे ऊंचा, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। पेरेंट्स मौजूद हैं, पेरेंट्स से जानेंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो कितने शौकीन हैं। बच्चे तो शौकीन हैं, बच्चों के दिलों में शौक किस तरह से पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि बच्चों, जाहिर सी बात है बच्चों को तो उतना इल्म नहीं है जितना आपको इल्म है, तो आप भी ऐसे ही मनाते थे अपना हम 14 इसी तरह ही करते तो बच्चों को भी हम इसीलिए साथ लेके आए। उन्होंने कहा जी हमें साथ लेके जाए, हमें खुद शॉपिंग करवाएं, तो बाज़ार से महंगी इधर ज़रा सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए हम इधर वतन मार्केट से में आए। मोहब्बत कितनी ज़रूरी है आपके नज़र?
बहुत ज़रूरी, इसीलिए तो हम, इसके लिए तो हम जिंदा हैं, इसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं। यही तो हमारा सबसे बड़ा दिन है। हम इस वक्त मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में एक दुकानदार के पास। आप देख सकते हैं कि वो भी वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आपकी तो हालत नज़र आ रही है, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं आप, अवाम कितनी पुरजोश नज़र आती है? इमाम भी बहुत पुरजोश है यहाँ पे। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान अवाम का मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, तो वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत खुश हैं और बहुत पुरजोश हैं। हर इंसान अपनी तौफीक से ज़्यादा। अच्छा, आपको लगता है कि जितने मसाइल आ रहे हैं, दहशत गर्दी है, सब कुछ है, ये हमको हरा सकती है? ये नहीं हरा सकती, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा। कोई भी मसला बड़ा मसला नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि एक आवाज़ होनी चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद की। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने बताया कि आप पेशावर से आए हैं। जी, जी, जी। तो पेशावर से यहाँ पर आप 14 अगस्त के हवाले से खरीदारी के लिए आए? तो ख़रीदारी के लिए इसलिए है कि यहाँ जोश व खरोश देख कर हम भी फ़ख्र महसूस करते हैं ना कि लोगों में बड़ा प्यार है और जज्बा है इस मुल्क के साथ। तो हम भी पेशावर से आए हैं कि यहाँ से ये लेकर हम भी पेशावर ले जाएंगे साथ, और इस खुशी में शामिल होंगे इन लोगों के साथ। अब पेशावर से आप आए हैं, वतन की मोहब्बत, इतनी वतन की मोहब्बत है कि आप पेशावर से लाहौर जी, तक जी, आ गए हैं जी, जी। सामान खरीदने के लिए, जी। जश्न आज़ादी का सामान खरीदने के लिए। लेकिन हमें ये बताइए कि आपके क्या तासुरात हैं, आप किस तरह अपना जश्न आज़ादी मनाते थे? तो हम तो जिस तरह आज है ना, इससे बेहतर तरीके पर मनाया जाता था, लेकिन आज के इस दौर में जो है ना, लोगों में जोश बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा है। तो आप ये समझते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छी अच्छे, है, बहुत अच्छे, पाकिस्तान के बारे में सीरियस है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो फिर एक बहुत नारा हो ज़्यादा। जाना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस दफ़ा कि 14 अगस्त पे अनोखा क्या है, अलग क्या है? इस दफ़ा ये है कि रश बहुत ज़बरदस्त है और कोई डर नहीं रहा कि कोई बच्चा है, बूढ़ा है, कोई औरतें हैं, बहुत रश लगा हुआ है। कोई डर नहीं रहा कि कोई दहशतगर्दी का ख़तरा है। अपनी 14 अगस्त की ख़रीदारी में लगे हुए हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने ख़रीदी, सामान ख़रीदा, वजह क्या है? वतन से मोहब्बत तो है ही है, लेकिन इतनी क्या मोहब्बत है, इतना खर्चा कर दिया? असल में जहाँ पे लोग मतलब इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, खुद भी मतलब झंडियाँ लगाते हैं, घर में झंडे भी लगाते हैं, और ये है कि फिर आप देखते हैं गली मोहल्ले में फट्टे भी लगते हैं और दुकानों पे भी सेल होती है। तो हम भी कुछ इसी ज़िम्मन में मैं जो है ना ये ये सारा सारी सामान चीज़ें लेके आपने जा रहा खरीदी हूँ कि हम भी चलें, साथ साथ दुकानदारी भी करेंगे, साथ साथ खुद भी इंजॉय करेंगे, सबको इंजॉय करवाएंगे। ठीक है, इससे वतन का जो मोहब्बत का इजहार किस तरह से होता है, कितनी मोहब्बत है आपको वतन से? देखें जी, सबको ये तो एक मतलब आम सा मतलब बात है कि जो भी कोई इंसान है, पाकिस्तानी है, वो अपने वतन को, ख़ुसूसन जो मुसलमान है, वो दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए हर टाइम हर वक्त तैयार तो है। इसका मतलब एक नारा हो जाना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! कोई पे वतन पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्हें अपने वतन से कितनी मोहब्बत है। चाचा जी, ये बताइए कितनी मोहब्बत है आपको अपने वतन से? बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। पाकिस्तानी या पाकिस्तान से रहने, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कुर्बानी जान भी देनी पई तो दे देंगे, जान भी देनी पई तो दे देंगे। इन्हां दी गल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, हक के हक के अगर जान देनी पई तो जान दे देंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का फिर एक नारा हो जाना चाहिए पाकिस्तान का, नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन से कितनी मोहब्बत है आपको, और वतन से मोहब्बत का इजहार किस तरह कर रहे हैं आप? सर बेहिसाब मोहब्बत है, जितनी चाहूँ सबसे ज़्यादा जो सी मोहब्बत अपने वतन से ही है। ठीक है, दिलो जान भी मेरी जो से मेरा वतन ही है, मेरी जान। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। दिलो जान भी हाजिर है, और अगर दिलो जान हाजिर है तो हम ये समझना चाहिए, मुझे लगता है कि एक नारा हो जाना चाहिए फिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। की दुआएं हैं हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। वतन की मट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। ये नौजवान भी जिसके सर पर इस वक्त छतरी है, और छतरी पे पाकिस्तान का झंडा आवेज़ा है, पाकिस्तान का परचम आवेज़ा है, और पाकिस्तान का परचम इसके हाथ में भी मौजूद है, जो इस बात की निशानदही है कि हम अपने वतन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आज के लिए कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ सदर अली को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।